हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 26 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन था कि वीरभद्र सिंह जिनका बीते दिनों निधन हो गया है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। आपका करेक्ट आंसर था हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे जिनका रिसेंटली निधन हो गया है, इसलिए काफ़ी चर्चा में ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला अपडेट आपके सामने है। कौन भारतीय ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं? तो इनका नाम है सुमित नागल। सुमित नागल ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया यहाँ पर ओलंपिक खेलों में का जो एकल पुरुष का जो प्रतियोगिता है उसके अंदर ये जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए, यहाँ पर 1996 के बाद ओलंपिक खेलों में एकल वर्ग में मैच जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले भारत ने 1996 में ये इस श्रेणी में मैच जीता था। देखिए, इसी के साथ इन्होंने 25 साल का ये जो रिकॉर्ड है तोड़ दिया है। और यहाँ पर 1996 में भारत के जो महान खिलाड़ी है लिएंडर पेस, इन्होंने ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था। 1996 में जो लिएंडर पेस है इन्होंने भारत के लिए कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य मेडल जीता था। सुमित की अगर बात करते हैं, सुमित पागल जो नागल है इनकी, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो मतलब कि इतिहास रचा था इन्होंने लिएंडर पेस ने। उस टाइम पे जो है सुमित थे भी नहीं। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो पहले खिलाड़ी कौन थे? यहाँ पर जीसन अली थे 1988 में। यहाँ पर ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं ओलंपिक खेलों में एकल वर्ग में, टेनिस का जो एकल वर्ग है उसके अंदर मैच जीतने वाले। तो पहले कौन थे आपसे पूछ लिया जाए तो पहले थे जीसन अली, जिन्होंने 1988 में ये यहाँ पर जीता था। ये पहले खिलाड़ी थे इस प्रतियोगिता में मैच जीतने वाले। और उसके बाद में दूसरे कौन थे? लिएंडर पेस थे, जिन्होंने 1996 में जीता था। और अब तीसरे कौन बन गए हैं? ये सुमित नागल बन गए हैं और इन्होंने 2021 में जीता है। तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और ये कौन सी प्रतियोगिता की बात हुई है? ओलंपिक खेलों में जो एकल पुरुष की जो मतलब कि टेनिस की प्रतियोगिता है, टेनिस की जो एकल पुरुष प्रतियोगिता है उसकी ये बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अगला अपडेट, भारतीय नौसेना के जो वाइस एडमिरल जिन्हें हाल ही में यूके के द्वारा अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है विनय। देखिए, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड की। हाल ही में जो यहाँ पर भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल है विनय बदवार, इनका नाम है विनय बदवार। ठीक है, इनको हाल ही में यहाँ पर ये जो मतलब कि एक समारोह हुआ था उसमें ब्रिटिश उच्चायुक्त जो एलेक्स एलिस है इन्हीं ने जो है इस पुरस्कार को इनको दिया है, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर इस पुरस्कार की शुरुआत 2006 में हुई थी, चाहे तो आप याद रख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी ये चीज़ें आप पे ध्यान रखनी है। ये जो हमारे जो भारतीय नौसेना है उसके वाइस एडमिरल जो विनय बदवार है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला अपडेट है, G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की वार्ता का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो आपका सही आंसर होगा नेपल्स में। नेपल्स कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। ठीक है, इटली का ये शहर है, वहीं पर हाल ही में ये G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की वार्ता के लिए इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, मैंने इटली की बात की है। 2 पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा। एक तो कैपिटल है इसकी रोम और करेंसी है यूरो। चाहे तो आप इसके प्रेसिडेंट भी याद रख लीजिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। सर्जियो मैटेरेला इसके क्या है? प्रेसिडेंट है वर्तमान में। ठीक है, चलिए अगला अपडेट यहाँ पर है अपना, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 जुलाई 2021 को सार्वजनिक क्षेत्र के रिफाइनरों में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि जो FDI है उसके अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा 100%। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान से सुनिएगा।
हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार, देखिए यहाँ पर जितने मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो रिफाइनरी कंपनियां हैं उनमें जो एफडीआई है यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसके मौजूदा प्रतिशत कितना है 49%। इसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया है 100% करने के प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी दे दी है। ये आपको ध्यान रखना है। पहले कितना था ये था 49% था जो तेल रिफाइनरी है उनके लिए, और अब इसको 100% करने की मंजूरी मिल चुकी है। अगला अपडेट, ATL मैराथन 2020 का अवार्ड जो आयोजन है वो किस संगठन ने किया था? तो ये नीति आयोग के द्वारा किया गया था। इतना सा आपको ध्यान रखना है, वैसे इंपॉर्टेंट भी, ठीक है। ATL मैराथन 2020 नीति आयोग ने आयोजित की है। अगला अपडेट है, स्पेशलिटी स्टील के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में एक नई योजना को मंजूरी दी गई है, PLI योजना यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना है इसका फुल फॉर्म, और इसके हाल ही मंजूरी दी गई है। इसके संदर्भ में कुछ ऑप्शन है, देखना है कौन सा सही है। योजना की अवधि बताई गई है 2023-24 से 27-28 तक, यानी कि 5 वर्ष की इसकी अवधि होगी। 2023-24 से लेकर 2027-28 तक 5 साल के लिए इसको शुरू किया गया है। PLI योजना में विशेष इस्पात की 5 श्रेणियों का चयन किया गया है। तो इसमें स्पेशली जो है 5 जो मतलब की श्रेणियां हैं उसको इसमें शामिल किया गया है इस्पात की। तो आपके दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों सही है। मैंने यहाँ पे एक बात बोली कि इसमें विशेष इस्पात की 5 श्रेणियों को शामिल किया गया है, और वो 5 श्रेणियाँ आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं। एक यहाँ पर पहली है कोटेड प्लेटेड स्टील उत्पाद, दूसरी है यहाँ पे हाई स्ट्रेंथ वियर रेसिस्टेंस स्टील, और तीसरी स्पेशलिटी रेल, और चौथी है यहाँ पर जो अलाय स्टील उत्पाद और स्टील आयर्स है ये, और इलेक्ट्रिकल स्टील्स। इन 5 कैटेगरीज को जो है इसके अंदर शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इससे बेनिफिट क्या होगा, पहले तो ये योजना से ये भी आपको जान लेना है। देखिए, स्पेशलिटी स्टील जो PLI योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके देश के भीतर विशेष इस्पात ग्रेड के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। देखिए, स्टील का जो उत्पाद है उसको बढ़ाने के लिए ही ये एक विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। जितने भी जो स्टील कंपनीज हैं पॉपुलर जो मतलब सेलेक्टेड, उनको एक प्रोत्साहन दिया जाएगा, और उसके तहत जो है स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग जो है जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाएगा देश के अंदर, और जो दूसरे देशों पर जो डिपेंडेंसी है स्टील की आयात की उसको कम किया जाएगा। यही इसका मकसद है, और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। अगला अपडेट अपना, किस केंद्रीय मंत्रालय ने वर्चुअल 5वें नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रेडिशनल फैशन वीक 2021 का आयोजन किया है? तो ये क्या है? सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये हाल ही में 5वां नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रेडिशनल फैशन वीक आयोजित किया गया है, और ये वर्चुअली तरीके से आयोजित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, किसे 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति का सदस्य चुना गया है? 2021 से 25 तक के लिए जो संयुक्त राष्ट्र कर समिति का जो सदस्य है वो रश्मि रंजन दास को चुना गया है। भारतीय जो रश्मि रंजन दास है इन्हीं को इसके लिए चुना गया है, ठीक है। अगला अपडेट, किस केंद्रीय मंत्रालय ने SIMS जिसका पूर्ण रूप है जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया है गृह मंत्रालय के द्वारा। देखिए यहाँ पर SIMS जो पोर्टल है ये गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे कावेरी वैगई डूंगर लिंक परियोजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कावेरी वैगई डूंगर लिंक परियोजना के बारे में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, देखना कौन सा सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि तमिलनाडु द्वारा इस परियोजना की आधारशिला रखी गई है। बिल्कुल सही है, तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा हाल ही में इस योजना को मंजूरी दी गई है और इसकी आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना का लक्ष्य क्या है? अतिरिक्त जल को राज्य के दक्षिणी हिस्सों में पहुंचाना जहां पे काफ़ी शुष्क है। देखिए यहाँ पर मेन उद्देश्य जितना भी जो इन यहाँ पर नदियों से जो अतिरिक्त जल बचा हुआ है उसको राज्य के जो अन्य दक्षिणी हिस्से जहाँ पर काफ़ी सूखा है वहाँ पर इसका पहुँचाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट यहाँ पे इस परियोजना के तहत कावेरी दक्षिणी वेल्लोर वैगई और गुंडर नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कावेरी दक्षिण वेल्लोर और यहाँ पर जो वैगई और जो गुंडर नदियाँ हैं
इनको यहाँ पर आपस में इसके तहत जोड़ा जाएगा। तो आपके तीनों ऑप्शन सही है, तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है आपका। ठीक है, अगला अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए 3 सदस्य कौन बने हैं। तो हाल ही में देखिए आईसीसी के 3 नए सदस्य देश जुड़े हैं आईसीसी में। उनमें एक तो यहाँ पर मंगोलिया शामिल है, तजाकिस्तान शामिल है और यहाँ पर एक स्विट्ज़रलैंड शामिल है। थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। देखिए इसके साथ 2 कंट्रीज़ को यहाँ पर हटाया भी गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिएगा जो जाम्बिया क्रिकेट यूनियन है JCU, इसको यहाँ से इससे हटा दिया गया है, आईसीसी में से इसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो रसिया है इसको यहाँ पे रशियन क्रिकेट जो फेडरेशन है उसको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है 12 महीने के लिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने हैं। जाम्बिया को हटा ही दिया गया है और रूस को सस्पेंड कर दिया है 12 मंथ के लिए आईसीसी ने। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा जो मंगोलिया और जो तजाकिस्तान है ये यहाँ पर नए एसोसिएट मेंबर बने हैं और यहाँ पर इसके अलावा जो स्विट्ज़रलैंड है इसको रीएडमिटेड किया गया आफ्टर ये 9 ईयर एब्सेंस। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 3 नए सदस्य बने हैं, लेकिन एक यहाँ पर जो स्विट्ज़रलैंड है ये पहले था 9 साल पहले इसका सदस्य था, लेकिन 9 साल के दौरान जो इसको हटा दिया गया, 9 साल बाद फिर से जो है इसको यहाँ पर ऐड किया गया इसके अंदर। और मंगोलिया और तजाकिस्तान हाल ही में पहली बार इसमें ऐड हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में। ठीक है, अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा किस राज्य के कुनरिया गांव में पहली बार बालिका पंचायत का चुनाव आयोजित किया गया है। तो ये गुजरात में किया गया है। गुजरात का जो कुनरिया गांव है वहीं पर ये पहली बार बालिका पंचायत का चुनाव आयोजित किया गया है। आज की क्विज देख लेते हैं, इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में जारी साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।